अकृत घन वो जो एहसान फरामोश होता है, उसे इतना बुरा माना गया है किसी किए के एहसान को जो नाफरमानी कर दे। अब ये जो अवस्था है, ये आती कैसे है? वो जिसे हम शुक्रिया अदा कहते हैं, वो जिसे हम किसी का एहसान मान लेते हैं, ये हमें आदत पड़ती कैसे है? ये हमारे शुरुआती जीवन के जो कर्म होते हैं, बचपन से जब जब जीव को सोझी आती है, समझ आती है, और जीव की जैसी आदत होती है उस समय में, ये वहाँ से आदत पकनी शुरू होती है। जीव उस तरह का स्वभाव लेके चलना शुरू होता है। माता पिता है, पालना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा, बिगाड़ा हुआ, उस पर कोई भी किसी तरह का भी कोई ख्याल रखे और वो उस ख्याल रखने को गुस्से में, मस्ती में या बिना रिस्पॉन्स किए जो उसे लेता रहता है। और शुरुआती जो कमी होती है वो माता पिता की ही होती है। वो उसे समझाते नहीं कि शुक्रिया अदा कर, ये तुझे जो मिला है इसकी कीमत है, ये कितने वर्थ है। ये जो आदत नहीं पड़ती, नहीं समझाया जाता, तो जीव को लेने की आदत पड़ जाती है। वो लेता है, माता पिता से लेता है, भाई बहनों के हक मार लेगा, दोस्तों के, मित्रजन, जो भी सराउंडिंग होगी वो उनसे छीनेगा। पहले वो अपना पेट भरेगा, अपनी जरूरत की पूर्ति संपूर्णता करेगा, औरों को नहीं देगा, और उसे आभास भी नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है। और जैसे जैसे ये समा उम्र बढ़ती है, ये आदत पकती है, तो ऐसे ही जीव होते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं। ऐसे ही जीव होते हैं जो हमेशा नाखुश रहते हैं, जीवन में कभी खुश नहीं होंगे। जितना मिला उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं होगी, उन्हें आभास भी नहीं होगा, वो आभास भी नहीं करेंगे कि कितना मिला है। लेते रहेंगे और नाशुक्रे दुनियावी तौर पर किस जीव ने कैसी कितनी मदद की, कभी आभास नहीं करेंगे, कभी रियलाइज नहीं करेंगे। और ऐसे ही जीव होते हैं जो उस रब की, जिस रब ने इतना दिया, ये सुंदर जीवन, ये हमारा संपूर्णता, हम जो भी इस जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, वो देने वाला एक ही, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, वो एक ही दाता है, वो रब है जो हमें सब देता है। पर जैसे दुनियावी तौर पर हमारी आदत लेने की बन जाती और शुक्रिया अदा नहीं करते, उसी तरह से हमारी आदत उस रब के लिए भी, रब के मामले में भी वही आदत हो जाती है। ऐसे जीव, ऐसे जीवों के बाबत कहा गया कि एक समय नारद मुनि संसार घूमने में, वो एक ऐसे जीव हैं जो ब्रह्मांड में कहीं भी घूम लेते हैं, चाहे इसे हम मिथ समझ लें, मिथ के जरिए ही कोई बात अगर हम समझ सकते हैं। एक नारद मुनि ऐसे हैं जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं,
एक नारद मुनि ऐसे हैं जिनका सुमिरन बहुत ज्यादा है। उठते बैठते चलते फिरते घूमते कहीं भी उनके मुख पर एक ही सुमिरन है, नारायण का। और इतना सुमिरन, इतनी भक्ति होने पर भी एक नारद मुनि ऐसे हैं जिनका दुनिया में, जहान में कोई भी मंदिर नहीं है, जिनका जीवन में कहीं भी कोई जैसे घर होता है, मकान होता है, ठिया होता है, एक नारद मुनि है जिनका वो मकान, मंदिर रूप कहीं भी नहीं है। अब इसमें दो बात, जितना नारायण का सुमिरन नारद मुनि करते हैं उतना दुनिया में और कोई उनका सुमिरन नहीं कर सकता, ना ही कोई कर सका। संत जन हुए, महात्मा हुए, महापुरुष हुए, देवता हुए, रब हुए, उन सभी में कहीं भी नारद मुनि जहां चले जाएं उन्हें इज्जत सम्मान दिया जाता है, पर उनका मंदिर नहीं बन सका, मंदिर नहीं बन सका, उनका पूजा स्थान नहीं बन सका। हमें दुनिया में कभी भी कहीं भी कोई नारद मुनि की पूजा करते हुए कोई नहीं मिलेगा। इतना नाम सुमिरन, उसके बावजूद क्यों कि जितना सुमिरन, जितनी भक्ति, जितनी जानकारी, जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान उनके पास है औरों के पास शायद नहीं हो, पर उनकी एक आदत, लगाना बुझाना, यहां की बात वहां करनी, वहां की बात वहां करनी। और जैसे कहा गया गुरबाणी में, घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। उनके भीतर इतना सुमिरन होने पर भी, इतना सुमिरन होने पर भी उनके भीतर सुकून नहीं, चैन नहीं, सुख नहीं। और वो ना होने पर वो जहां भी गए, जहां कहीं भी गए, उनके जीवन में ना भीतर सुख रहा और ना ही जहां कहीं भी गए वहां सुख नहीं दे सके। सुख नहीं दे सके। उनका कहना, उनका कहीं भी ठहरना उस जगह पर उन जीवों को सुख नहीं दे पाया। अगर वो नारद मुनि जो इतना सुमिरन करते हुए भी भीतर में जिनके सुख नहीं, सुकून नहीं, औरों को सुख नहीं दे सके, सुकून नहीं दे सके, उन्हें रब ने, क्योंकि भीतर भटकन है, वही अवस्था में वो दुनिया में भी घूमे, ब्रह्मांड में घूमे, पर एक जगह बैठ नहीं सके। उनके भीतर चैन नहीं। निगाह मार के देखें, कहीं हम नारद मुनि तो नहीं। यहां की बात वहां लगाना, बुझाना, और हमारे भीतर चैन नहीं। और जहां कहीं भी चले जाएं, जैसी भी परिस्थिति हो, हमने वहां डिस्टर्बेंस करनी है, उस जगह का सुख चैन खोना ही है। अगर ऐसी अवस्था है तो हमें भी कहीं ठिया नहीं मिलेगा, उस रब के घर में हमें भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, और ना ही हमें इस दुनिया में कहीं जगह मिलेगी। खैर, वो नारद मुनि ब्रह्मांड घूम रहे, अचानक उन्हें किसी की रोने की, कराहने की आवाज आई। रोने की, कराहने की आवाज आई, और ध्यान किया कि कौन रो रहा है, कुर्लाहट कौन कर रहा है। तो ध्यान किया कि ये जो धरती जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ये धरती मां करा रही है, रो रही है, उस रब को पुकार रही है। नारद गए और पूछा
कि हे मां क्यों, किस चीज से इतने परेशान हो, कौन सी चीज है, वस्तु है, तुम्हारे पास तो सभी कुछ है, कौन सी ऐसी चीज है जो परेशान कर रही है। उस समय धरती माँ ने कहा, मैं अकिर्त घन एहसान फरामोश लोगों के वजन से पाताल में, नरक में धंसते जा रही हूं। मुझसे इनका वजन, इनका भार मुझसे सहारा नहीं जा रहा। वो है अकिर्त घन। कहीं भी उनसे बड़ा नरक इस दुनिया में कोई नहीं।